भारत टारगेट तभी करेगा जब पाकिस्तान फिर इसी प्रकार से नापाक हरकत करते रहेगा। अगर पाकिस्तान शांति से बैठा रहे तो हम शांति से बैठेंगे, हमें सिर्फ और सिर्फ पीओके चाहिए, हमारा पीओके हमें दे दो, बात खत्म, तुम खुश हम खुश। तो दावे के साथ कहता हूं कि पाकिस्तान जो है वो उसका जो है नक्शा बिगड़ जाएगा और नया पाकिस्तान बनेगा, उसमें जो है पाकिस्तान दो भागों में बटा रहेगा और फिर पाकिस्तान जो है भारत से कभी नज़र मिलाने का प्रयास नहीं करेगा। ये रावलपिंडी और इस्लामाबाद दोनों जो है आसपास में ही शहर है, दोनों दोनों और ये दोनों शहर जो है भारत के टारगेट पे है, रावलपिंडी और इस्लामाबाद दोनों। ये आज़ाद कश्मीर जवाहरलाल नेहरू के लापरवाही की वजह से जो है पाकिस्तान के अंडर में चला गया, ये पीओके जवाहरलाल नेहरू के लापरवाही की वजह से पाकिस्तान में चला गया और ये जो है इंडो चाइना वॉर के समय में जवाहरलाल नेहरू ही प्रधानमंत्री थे, उस समय जो है उनकी लापरवाही की वजह से वो चला गया। कि ये जो हिस्सा है, ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो बलूचिस्तान का है और ये जो है नया देश बनाना चाहते हैं, ये देख सकते हैं। अब पाकिस्तान जो है चारों तरफ से घिर चुका है, तो इसलिए चाइना भी जो है इस वॉर में जो है पाकिस्तान को ही समझाएगा भाई शांत रह, नहीं तो पीओके वो ले लिया तो हमारा वन बेल्ट वन रोड जो है वो भी जो है उस धरा का धरा प्रोजेक्ट रह जाएगा। ये सारे जो है वो भारत के रडार पे है, सारे के सारे। अगर पाकिस्तान ने थोड़ा भी जो है नापाक हरकत करने का प्रयास किया तो ये बलूचिस्तान पे भारत कुछ करने वाला नहीं है, बलूचिस्तान को उल्टा भारत सपोर्ट करेगा। तो भारत को मेन टारगेट जो है एटाबाबाद, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद और उसके बाद से जो है कराची, यहाँ से शुरू होता है और ये इस हिस्से में जो है ना अफगानिस्तान ने पूरी तरीके से पाकिस्तान को जो है वो परेशान कर रखा है। पूरा जितना भी बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान से वो सारा जो है इन हिस्से में जो है अफगानिस्तान जो है पाकिस्तान को पूरी तरीके से परेशान किया है और पाकिस्तान को सबक सिखा रहा है। वो लाहौर टारगेट पे आ जाता है, फैसलाबाद टारगेट पे आ जाता है, इस्लामाबाद टारगेट पे आ जाता है और उसके बाद से जो है कराची। कराची कहाँ से टारगेट पे आता है? कराची जो है गुजरात के बंदरगाह से जो है कराची टारगेट पे आता है। मुंबई में जो नेवल शिप है वहां से कराची टारगेट पे आ जाता है। कोची में जो है हमारा नेवल शिप है वहां से कराची टारगेट पे आ जाता है। अब बलूच लिबरेशन आर्मी जो है वो पूरी तरीके से जो है इन लोगों को परेशान करके रखे। पाकिस्तान के कौन कौन से शहर ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के रडार पर हैं, इसी विषय पर आज बात करेंगे देश के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप जी से और आपको बताएंगे कि उन शहरों की दूरी कितनी है और उन पर क्या टारगेट है। मनीष कश्यप, देखिए, नापाक पाकिस्तान अगर फिर उसी प्रकार से हरकत करता रहा तो पाकिस्तान के बहुत सारे शहर जो है वो भारत के टारगेट पे हैं। यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ये लाहौर है जो बॉर्डर से जो है 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पे ही है बस। और ये जो है आसानी से जो है हमारे यहाँ से जो है वो टारगेट हो सकता है। लाहौर है, फैसलाबाद है, उसके बाद से जो है इस्लामाबाद और रावलपिंडी, जैसे अपना पटना और हाजीपुर है, जैसे कोलकाता और हावड़ा है, जैसे हैदराबाद और सिकंदराबाद है, वैसे ही इस्लामाबाद और रावलपिंडी दोनों एक ही जगह पे स्थित है, थोड़ी सी दूरी है। तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी, लाहौर के साथ साथ फैसलाबाद भी जो है वो टारगेट पे आ जाता है। कराची, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कराची जो है वो हमारे नेवी के टारगेट पे जो है ये शहर है। उसके बाद से जो है पेशावर, लेकिन पेशावर में हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पेशावर जो है इंटरनेशनल बॉर्डर से जो है वो 240 से 250 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। ये यहाँ पे इसलिए जो है कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे ऑलरेडी अफगानिस्तान जो है इन हिस्सों में जो है पाकिस्तान को परेशान करके रखा है। अफगानिस्तान जो है यहाँ से शुरू होता है और ये इस हिस्से में जो है ना अफगानिस्तान ने पूरी तरीके से पाकिस्तान को जो है वो परेशान कर रखा है। पूरा जितना भी बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान से वो सारा जो है इन हिस्से में जो है अफगानिस्तान जो है पाकिस्तान को पूरी तरीके से परेशान किया है और पाकिस्तान को सबक सिखा रहा है। ये इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, यहाँ पे एटाबाबाद जो है एक जगह है वो, और उसके बाद से कराची, ये सारे जो है वो भारत के रडार पे है, सारे के सारे। अगर पाकिस्तान ने थोड़ा भी जो है नापाक हरकत करने का प्रयास किया तो देखिए ये है इंटरनेशनल बॉर्डर। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये यहाँ पे देखिए ये जो लाइन है ये इंटरनेशनल बॉर्डर है और आगे चल के ये एलओसी में बदल जाता है। एलओसी में बदल जाता है कहाँ से? जब कश्मीर जम्मू रीजन में जाते हैं तो यहाँ पे जो है एलओसी में बदल जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल में बदल जाता है और LAC में बदल जाता है ये जब चाइना में जाता है,
जो चाइना का कुछ हिस्सा, चाइना ने कुछ हिस्सा जो है भारत का कब्जा के रखा है, तो इस हिस्से में जो है इसका नाम हो जाता है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इस हिस्से में जो है इसका नाम हो जाता है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। मतलब कि जिस लाइन पे जो है पाकिस्तान और भारत दोनों जो है कंट्रोल किए हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल हो जाता है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। कहाँ पे जो है चाइना का और भारत का जो है सेना खड़ा है वो LAC हो जाता है, और ये यहाँ से जो है यहाँ तक जो है इंटरनेशनल बॉर्डर हो जाता है, जो इंटरनेशनल मैप में जो है दिखाया गया है। पाकिस्तान भी उस पर सहमत है, भारत भी उस पर सहमत है। LOC पे जो है पाकिस्तान भी सहमत नहीं है, भारत भी सहमत नहीं है। LAC पे जो है चाइना भी सहमत नहीं है, भारत भी सहमत नहीं है। अब हमारा जो है जोधपुर है, और उसके बाद से जो है हमारा न्यू दिल्ली है, लुधियाना है, अमृतसर है, चंडीगढ़ है, उसके बाद से जम्मू है, उसके बाद से श्रीनगर है। इन सारे जगहों पे जो है एयरफोर्स का बहुत बड़ा बेस कैंप है। यहाँ से जो है आराम से जो है वो लाहौर टारगेट पे आ जाता है, फैसलाबाद टारगेट पे आ जाता है, इस्लामाबाद टारगेट पे आ जाता है, और उसके बाद से जो है कराची कहाँ से टारगेट पे आता है? कराची जो है गुजरात के बंदरगाह से जो है कराची टारगेट पे आता है। मुंबई में जो नेवल शिप है वहाँ से कराची टारगेट पे आ जाता है। कोची में जो है हमारा नेवल शिप है वहाँ से कराची टारगेट पे आ जाता है। यानी पाकिस्तान के इस हिस्से को सऊदी अरबियन सी के में जो है हम जो है अपने नेवल के द्वारा जो है घेर लेते हैं। अब कराची के बगल में देखिएगा कि कराची से जस्ट बगल में ही जो है शुरू हो जाता है जो है बलूचिस्तान का ये एरिया, पूरा बलूचिस्तान का। अब बलूच लिबरेशन आर्मी जो है वो पूरी तरीके से जो है इन लोगों को परेशान करके रखे। किनको परेशान करके रखे? पाकिस्तानियों को परेशान करके। ये बलूच लिबरेशन आर्मी जो है कहते हैं कि ये जो हिस्सा है, ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो बलूचिस्तान का है, और ये जो है नया देश बनाना चाहते हैं। ये देख सकते हैं, अब पाकिस्तान जो है चारों तरफ से घिर चुका है। अब अगर ये नया देश बन जाएगा, बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है और सबसे संपन्न राज्य पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो पंजाब और सिंध है, लेकिन भारत के तुलना में तो ये कुछ नहीं है। तो ये बलूचिस्तान पे भारत कुछ करने वाला नहीं है, बलूचिस्तान को उल्टा भारत सपोर्ट करेगा। इसका टोटल हिस्सा जो है लगभग 30% होता है पाकिस्तान के टोटल हिस्से का, लगभग 30%। अब बलूचिस्तान जो है वो पंजाब प्रांत और पेशावर और सिंध प्रांत, ये तीनों प्रांत को जो है परेशान करके रखा है बलूचिस्तान इधर से। भारत जो है इस साइड से जो है पंजाब, खैबर पख्तून और सिंध, ये तीन प्रांत को जो है भारत जो है और ये खैबर पख्तून ये जो जगह है ये ऑलरेडी जो है यहाँ से जब हम अलग कर देते हैं तो ये ऑलरेडी जो है अपने आप को जो है कहते हैं कि हम पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते। तो भारत को मेन टारगेट जो है एटाबाबाद, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद और उसके बाद से जो है कराची, यानी इन हिस्से में भारत को टारगेट करना है। अगर भारत इन हिस्से में सक्सेसफुली टारगेट कर लिया तो दावे के साथ कहता हूं कि पाकिस्तान जो है वो उसका जो है नक्शा बिगड़ जाएगा और नया पाकिस्तान बनेगा। उसमें जो है पाकिस्तान दो भागों में बटा रहेगा और फिर पाकिस्तान जो है भारत से कभी नज़र मिलाने का प्रयास नहीं करेगा। ये रावलपिंडी और इस्लामाबाद दोनों जो है आसपास में ही शहर है, दोनों और ये दोनों शहर जो है भारत के टारगेट पे है, रावलपिंडी और इस्लामाबाद दोनों। उसके बाद से जब हम आते हैं यहाँ पे तो देखिए सियालकोट, यहाँ पे जो है कल रात में जो है ज़बरदस्त बमबारी हुआ है और यहाँ पे जो है आतंकवादियों को जो है इन्हीं के धरती पे जो है दफन कर दिया गया है। सियालकोट में ही जो है आतंकवादियों को जो है दफन कर दिया गया है। और ये जो सियालकोट जो है वो जस्ट बॉर्डर के बगल में ही है, आप देख सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर, और ये इंटरनेशनल बॉर्डर है जम्मू, ये सारा ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। और बगल में ही सियालकोट है, बगल में ही लाहौर है, बगल में ही फैसलाबाद है और बगल में ही इस्लामाबाद है। तो ये सारे शहर जो है भारत के टारगेट पे हैं। अब आते हैं कराची, ये कराची है, समुद्री क्षेत्र है, आप देखिए ये। और इसके बाद से जो है अगर इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं तो फिर आपको समझ में आएगा। ये कराची जो है गुजरात से जो है भुज से जो है इजीली टारगेट, और भुज में जो है बहुत बड़ा बेस कैंप है, भुज में बहुत बड़ा बेस कैंप है। यहाँ से जो है इजीली टारगेट हम लोग जो है कराची को कर सकते हैं। लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर से कराची की दूरी जो है लगभग 200 किलोमीटर के आसपास ही बच जाता है, 200 किलोमीटर के आसपास। तो पूरी तरीके से पाकिस्तान घिरा हुआ है। और यहाँ पे आते हैं लाहौर, देखिए ये लाहौर
लाहौर है, और लाहौर जो है ना एक्चुअल में जो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है उसके बगल में ही है लाहौर, इसलिए जो है लाहौर भी जो है भारत के टारगेट पे है। और देखिए यहाँ पे पंजाब है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये पूरा इंटरनेशनल बॉर्डर है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ ये राजस्थान का पार्ट है, ये पूरा पंजाब है। और अमृतसर है यहाँ पे, और अमृतसर से जो है लाहौर जो है पूरी तरीके से टारगेट पे है। फिरोजपुर एक जगह है जहाँ पे हमारा बहुत बड़ा कैंप है, वहां से भी जो है लाहौर जो है अच्छे ढंग से टारगेट पे है, और फिरोजपुर से जो है रावलपिंडी भी जो है अच्छे ढंग से टारगेट पे है। लेकिन मनीष जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं पाकिस्तान में लगातार धमाके हो रहे हैं, उन धमाकों के पीछे का सच क्या है? देखिए पाकिस्तान में जो धमाके हो रहे हैं वो इन क्षेत्रों में हो रहे हैं। मैंने ये जो लाइन आपको दिखाया, ये इन क्षेत्रों में जो है पाकिस्तान में जो है सबसे ज्यादा धमाके हो रहे हैं। मैं फिर से आपको ड्रॉ करके बता देना चाहता हूँ। ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ये इन क्षेत्रों में जो है पाकिस्तान में जो है सबसे ज्यादा धमाके हो रहे हैं। लेकिन अभी तो इधर नीचे का पार्ट जो है वो बचा हुआ है। कराची पंजाब का जो है यहाँ से नीचे का पार्ट जो है बचा हुआ है अभी। सॉरी, ये भी जो है लाहौर भी जो है वहाँ पे भी धमाके हो रहे हैं। तो ये जो है लाहौर में अभी जो है 4-5 जो है सीरियल बम ब्लास्ट हुआ। तो ये पाकिस्तान के इस भाग में जो है धमाके हो रहे हैं, और ये पूरा भाग जो है वो भारत से टच करता है। भारत को करना क्या है इस बार, एक तो जो है ये बलूचिस्तान जो है उसको जो है एक अलग देश बना देना है। बलूचिस्तान अगर एक अलग देश बन जाएगा तो भारत के का एक बहुत बड़ा समस्या का समाधान हो जाएगा। यहाँ पे जो है कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये बलूचिस्तान को जो है पाकिस्तान से अलग कर देने की जरूरत है। ये बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, एक नंबर देश जो है बलूचिस्तान बन जाएगा। उसके बाद जो है आप जब मैप देखेंगे तो यहाँ पे जो है सिंध नदी दिखाई देगा, सिंधु नदी दिखाई देगा। यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, ये जो है सिंधु नदी है। अगर इसको जो है ड्रॉ कर देते हैं हम तो ये जो है सिंधु नदी है। ये गांधी जी ने यही गलती किया, इसके पीछे पाकिस्तान को बनाना चाहिए था, इसके आगे पाकिस्तान को नहीं बनाना चाहिए था। अब जो भी है, अब कुछ लोग कहते हैं कि गांधी जी ने अच्छा किया, गांधी जी ने गलत किया, वो तो अलग बात है। लेकिन इसके पीछे अगर पाकिस्तान होता तो शायद जो है हम लोगों को उतनी तकलीफ पाकिस्तान नहीं दे पाता। अब ये भाग पे जो है कैप्चर करना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए लगता है, इस साइड जो है घना एरिया है, और पाकिस्तान का पूरा जो है समतल एरिया, एग्रीकल्चर लैंड जो है, इंडस्ट्रियल लैंड कहें या डेवलप लैंड कहें, वो सिंध नदी के दोनों साइड है, इस साइड और इस साइड। अब हम लोगों को करना क्या है कि ये जो पीओके का एरिया है, पीओके का कुछ हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में ऐसे 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 करके चला गया है, वो सारा हिस्सा जो है हम लोगों को वापस ले लेना है। मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको अच्छे ढंग से समझा देता हूँ। ये देखिए, ये अगर हम लोग कश्मीर को जो है 4 भागों में बांट देते हैं, देखिए एक तो ये भाग जिस पे जो है भारत का कब्जा है, ये भाग, इस पे जो है भारत का, ये देखिए ध्यान से, ये भाग एक नंबर भाग ये हो गया जिस पे जो है भारत का कब्जा है, 1 नंबर, ठीक है। अब दूसरा भाग ये आज़ाद कश्मीर है, ये जो है आज़ाद कश्मीर है, जिस पे जो है पाकिस्तान का कंट्रोल है आज़ाद कश्मीर पे, इस हिस्से पे। और ये इस हिस्से पे जो है पाकिस्तान जो है बहुत समय से कंट्रोल करके रखा है इस हिस्से पे। अब तीसरा भाग जो है वो ये हो जाता है, ये ध्यान से देखिए, ये येलो वाला पार्ट जो है वो तीसरा भाग हो जाता है, ये जिसको पीओके कहते हैं, पीओके इसी को कहते हैं, पीओके, पाक ऑक्युपाई कश्मीर। ये जो है आज़ाद कश्मीर है, पाकिस्तान जिसको कंट्रोल करता है, ये पाक ऑक्युपाई कश्मीर है। यानी ये दोनों भाग जो है पाकिस्तान में, हालांकि मैप जो है हम जो है पूरा मैप जो है वो ऐसे दिखाते हैं, भारत का मैप जो है जम्मू कश्मीर का जो है हम लोग पूरा ऐसे दिखाते हैं। भारत में जो है गूगल को ये बोल के रखा गया कि अगर मैप के साथ छेड़छाड़ किए और कुछ गलत दिखाए तो फिर जो है तुम्हारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगा और फाइन लगा देंगे। ये पूरा मैप जो है हम भारत के अंडर में दिखाते हैं, पूरा का पूरा, ये पूरा। लेकिन सच्चाई ये है कि इस मैप को जो है आप जो है एक पार्ट, दूसरा पार्ट, ठीक है, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट और 5वां पार्ट, ये जो हिस्सा है ये पीओके का ही हिस्सा है, लेकिन गिफ्टेड टू चाइना। पाकिस्तान ने जो है एक स्ट्रेटेजी अपनाया और ये हिस्सा चाइना को गिफ्ट दे दिया, ये इतना हिस्सा। ये
अक्साई चीन है, जिस पे जो है चाइना ने जो है 1962 पे जो है वो कैप्चर कर लिया। 1962 सिंस 1962 से जो है इंडो चाइना वार के बाद से जो है चाइना ने ऑक्युपाई कर लिया जवाहरलाल नेहरू की लापरवाही की वजह से। ये आज़ाद कश्मीर जवाहरलाल नेहरू के लापरवाही की वजह से जो है पाकिस्तान के अंडर में चला गया। ये पीओके जवाहरलाल नेहरू के लापरवाही की वजह से पाकिस्तान में चला गया। और ये जो है इंडो चाइना वॉर के समय में जवाहरलाल नेहरू ही प्रधानमंत्री थे, उस समय जो है उनकी लापरवाही की वजह से वो चला गया। हमारे पास बचा है सिर्फ और सिर्फ ये हिस्सा, सिर्फ ये हिस्सा। लगभग हमारे पास 52 टू 55% हिस्सा बचा हुआ। बाकी सारा हिस्सा तो चाइना और पाकिस्तान ने जो है ऑक्युपाई कर लिया। अभी हम चाइना से युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, अभी हम पाकिस्तान से युद्ध लड़ रहे हैं। तो इसको समझिए फिर से आप, अगर पाकिस्तान से हमारी लड़ाई हो रही है और हमें कुछ करना नहीं है अभी अगर हम सिंध और पंजाब प्रांत में पाकिस्तान के उलझना नहीं चाहते हैं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो बलूचिस्तान का, तो मैंने आपको बता दिया कि एक अलग देश जो है बलूचिस्तान, बलूच आर्मी को जो है थोड़ा सा सपोर्ट किया जाए और एक बलूच बना दिया जाए। और दूसरा भाग जो है ये जो पाकिस्तान ने कैप्चर करके रखा है हम लोगों से, ये वाला भाग, ये वाला, ये आज़ाद कश्मीर और उसके बाद से पीओके, ये वाला हिस्सा, इस हिस्से पे जो है ये तो गिफ्ट कर दिया है वो चाइना को, तो शायद इस युद्ध में नहीं आ पाए ये। तब कश्मीर का नक्शा, एग्जैक्ट नक्शा जो है ऐसे हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। और कश्मीर का 90% समस्या का समाधान हो जाएगा। यानी कश्मीर में जो है दो भाग मिल जाएंगे, एक आज़ाद कश्मीर का भाग मिल जाएगा और एक जो है पीओके का भाग मिल जाएगा। और कश्मीर जो है टोटल जो है ये 3 हिस्से में जो है, अभी भारत और पाकिस्तान का अगर देखा जाए तो 3 हिस्से में बटा हुआ है, चाइना का देख लिया जाए तो 4 हिस्से में हो जाएगा। तो ये 3 हिस्से को मिलके जो है जम्मू एंड कश्मीर बन जाएगा और ये जो है बड़ा। तो इसके बाद से जो है पाकिस्तान का क्षेत्रफल घटेगा, भारत का क्षेत्रफल बढ़ेगा। और ये अगर मिल गया तो उसके साथ साथ जो है अगर हमने जो है बलूचिस्तान को अलग कर दिया तो पाकिस्तान का जो क्षेत्रफल 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास है, वो घट के जो है वो 4-4.5 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास हो जाएगा। तो भारत जो है अगर स्ट्रेटजी अच्छे ढंग से, हालांकि भारत तो अच्छे ढंग से स्ट्रेटजी बनाया ही है, बस पाकिस्तान इसी प्रकार से नापाक हरकत करे तो भारत जो है बहुत जल्द जो है पाकिस्तान को 2 भाग में बांट देगा। ये दूसरा भाग हो जाएगा बलूचिस्तान, और उसके साथ साथ जो है ये जो आज़ाद कश्मीर है और पीओके जो है वो भारत का अभिन्न अंग हो जाएगा। दोनों भारत का अभिन्न अंग हो जाएगा, पीओके भी और आज़ाद कश्मीर भी। ये पीओके है और ये मिल जाएगा, और ये जो है आज़ाद कश्मीर है ये, और ये भी जो है भारत में मिल जाएगा। तो ये दोनों हिस्सा मिल जाएगा। चलिए मनीष जी, एक बड़ा सवाल, आपने मैप के माध्यम से बताया कि अगर भारत पाकिस्तान के किन किन शहरों को टारगेट करने जा रहा है, लेकिन एक बड़ा सवाल जो देश की नहीं, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, भारत टारगेट तभी करेगा जब पाकिस्तान फिर इसी प्रकार से नापाक हरकत करते रहेगा। अगर पाकिस्तान शांति से बैठा रहे तो हम शांति से बैठेंगे, हमें सिर्फ और सिर्फ पीओके चाहिए, हमारा पीओके हमें दे दो, बात खत्म, तुम खुश, हम अपना काम करेंगे, तुम अपना काम करो। लेकिन अगर तुम हमारा पीओके जो है हमें नहीं दोगे, अगर हमारा ये पीओके और आज़ाद कश्मीर हमें नहीं दोगे, तो फिर तुम्हारे ऊपर जो है जबरदस्त कार्रवाई होगा। लेकिन पाकिस्तान में जो आप बता रहे हैं मैप के माध्यम से कि एक पार्ट है पाकिस्तान का, वो आज़ाद देश बनना चाहता है। हाँ, ये बलूचिस्तान है और ये इसका बॉर्डर जो है ईरान और अफगानिस्तान दोनों से लगता है। इधर से अफगानिस्तान से, एक साइड से ईरान से और एक साइड से पाकिस्तान से, मतलब कि ये 3 तरफ से जो है 3 अलग अलग देशों से घिरा है, जैसा कि बलूचिस्तान अपने आप को कहता है। हालांकि पाकिस्तान दावा करता है कि बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का ही हिस्सा है, लेकिन ये 3 अलग अलग देशों से घिरा हुआ है, एक पाकिस्तान से, एक अफगानिस्तान से, एक ईरान से। और इसका समुद्री एरिया कमाल का है, ये पूरा जो है समुद्री एरिया है, पूरा का पूरा समुद्री एरिया। और यहीं पे जो है एक ग्वादर जगह है, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ग्वादर एक जगह है, और यहीं पे जो है चाइना ने इन्वेस्टमेंट किया। अब चाइना ने क्या किया है, एक चाइना रोड बना रहा है, 1 बेल्ट 1 रोड ऐसे करके जो है चाइना, और कश्मीर से होते हुए जो है सीधे चाइना, यहाँ पे देखिए आप ध्यान से कि चाइना लिखा हुआ है, सीधे जो है चाइना में घुसा दे रहा है ये रोड के तहत। और ये रोड जो है सीधे जो है चाइना से जो है पीओके होते हुए जो है, उसके बाद से पेशावर इस्लामाबाद के बीच से होते हुए जो है सीधे जो है ग्वादर पे आता है। और ग्वादर पे अगर ये रोड अगर बन जाएगा ना चाइना का, तो चाइना का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है इजी हो जाएगा। इसलिए चाइना चाहता है, अब चाइना का तो रोड जो है वो पीओके से होके गुजरता है, यहाँ से होके गुजरता है, पाक ऑक्युपाई कश्मीर से होके गुजरता है, यहाँ से होके गुजरता है। तो ये तो भारत कहता है कि हमारा हिस्सा है, और एक्चुअल में भारत का ही हिस्सा है। अब चाइना इसलिए नहीं चाहता है कि पीओके जो है भारत का अभिन्न अंग हो,
इसलिए नहीं चाहता है। तो इसलिए चाइना भी जो है इस वॉर में जो है पाकिस्तान को ही समझाएगा भाई शांत रह, नहीं तो पीओके वो ले लिया तो हमारा वन बेल्ट वन रोड जो है वो भी जो है उस धरा का धरा प्रोजेक्ट रह जाएगा और वो भी उसका भी सपना नहीं पूरा होगा। तो ये ग्वादर है। ये ग्वादर में तो चाइना ने पोर्ट बना लिया, लेकिन बलूचिस्तान के जो है बलूच लिबरेशन आर्मी जो है ये इस पोर्ट को चलने नहीं दे रहे हैं। एक जो है एयरपोर्ट भी बनाया है, पाकिस्तान ने बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनाया है, यहीं पे इसी के आसपास जो है एयरपोर्ट बनाया है। हालांकि भारत के टॉप 50 एयरपोर्ट के सामने जो है वो कुछ नहीं है, लेकिन एक पाकिस्तान के हिसाब से जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। वहाँ पे भी जो है पैसेंजर नहीं मिल रहे हैं, वहाँ पे भी जो है फ़्लाइटें जो है वो चल नहीं पा रही है। 1-2 फ्लाइट जो है चलती है वो भी जो है अब कैंसिल हो गई। और इसी हिस्सा में जब एक ट्रेन जो है वो सिंध से होते हुए, कराची से होते हुए जो है बलूचिस्तान में जा रहा था, तो इसी हिस्सा में जो है बलूच लिबरेशन आर्मी जो है उस पे जो है अटैक करके ट्रेन को जो है हाईजैक कर लिए थे। अब देखिए अगर मैप देखेंगे हम तो ये हिस्सा जो है ये वाला हिस्सा, ये बहुत डेंजर हिस्सा है। ये हिस्सा में जो है अमेरिका भी युद्ध हारा है। इन हिस्सा में जो है अमेरिका भी युद्ध हारा है और इस हिस्सा में जो है सोवियत यूनियन भी युद्ध हारा है। यानी रसिया जो है पहले अफगानिस्तान से लड़ा, वो भी युद्ध हारा, और उसके बाद से अमेरिका जो है अफगानिस्तान से लड़ा, वो भी युद्ध हारा। जो कंडीशन इस साइड है, अफगानिस्तान के साइड है, वहीं कमोबेश जो है इस साइड भी है, इधर भी। यहीं पे जो है वो ये उसामा बिन लादेन छिपा हुआ था यहीं पे। क्यों? क्योंकि ये सब पहाड़ी एरिया है, बहुत जल्दी जो है आदमी छिप जाता है, समझ में नहीं आता है। और इसका कुछ हिस्सा जो है बलूचिस्तान में भी आता है। तब बलूचिस्तान भी जो है पाकिस्तान को अच्छे ढंग से परेशान करके रखा है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।